कि अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज को टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जो है प्रैक्टिस सेट है नंबर 15, यानी कि आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है। 50 क्वेश्चन में से 30 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही आपको बता दूं यहाँ पार्ट नंबर 1 है जो कि सामान्य ज्ञान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आप बता दो और आगे की तरफ क्या है। अगला पहला ही क्वेश्चन हम तरफ लेते हैं क्योंकि टाइमिंग को मैनेज करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चनों को तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है। दिवस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो हमारा बनाया जाता है 7 अप्रैल को। 1/7 यानी 7 अप्रैल को, यानी कि 7 अप्रैल को बनाया जाता है। स्वस्थ रहिए और एकदम फिट रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइट हाउस किस देश के शासन अध्यक्ष का निवास है। व्हाइट हाउस है किसका है, जो एक ही वहाँ पर एक ही अधिकारी जो संसद का होता है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास अमेरिका में है। जो व्हाइट हाउस आपसे पूछे तो आपको अमेरिका लगा देना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के आपसे संस्थापक पूछेगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, वो थे जो स्वामी दयानंद, ये आपको याद रखना है। सॉरी, दयानंद नहीं थे क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो हमारे उसके थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। आईएसआई किस देश से संबंधित है। आईएसआई किस देश से संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो आईएसआईएस जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी अब से पहले भी करवाई थी, फिजी की जो राजधानी है वो क्या है। फिजी की जो राजधानी है वो सुहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, वो फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय खान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय पूछा है, जो खान है वो केंद्रीय खान जो है अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। 7 का आपका होगा धनबाद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो थी वो जज कौन थी, तो इसका आपको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो जज बनी थी वो फातिमा बेबी थी, ये आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दादर और नागर हवेल जो हवेल की राजधानी है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। दादर और नगर जो है वो हवेल की जो है वो उसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसका होगा सिलवासा जो है उसकी बिल्कुल राजधानी है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भूमध्य रेखा कितने अंश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो कितने अंश से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की अगर बात करूं तो वो 0 अंश से होकर ये गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है कि कौन सा सबसे शुद्ध रूप होता है, इंपॉर्टेंट है। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत पानी से धरती जो है की सतह ढकी हुई है। आपको तो पता ही है 3 हिस्से में तो 71% हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे मेमेस पुरस्कार किसको दिया गया। मेमेस पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो विनोबा भावे को यह जो है पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्लाइड को यहाँ कर लेते हैं, किस देश के अंग्रेज साहित्यकार लेखक बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। तो एक ऐसा देश है जिसके जो है वो राइटर जो है वो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, तो इसका लास्ट ऑप्शन यानी यूएसए मतलब अमेरिका, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ रही है आप सभी के लिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ये आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, सब कुछ बताना है आपको। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, हमारे शुक्र को कहते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? जो पिछोला झील है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है यह है हमारे उदयपुर में स्थित है, ये भी आपको लर्न कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? बार बार पूछ रहे थे कितने कितने कमरे हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, पौन नाटिव किक कौन से खेल से संबंधित है? कौन सी पेनाल्टी किस किक जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की जो राजधानी है आपसे पूछा गया है, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन है, हमें किसी ने नारे दिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा था वो हमारे पास जो दिया था वो दिया था हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे पास, और लाल बहादुर शास्त्री ने बिल्कुल ये इसका जवाब दिया था, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? हमारे उसके अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, ये आपको याद रखना है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अगर आपसे पूछे कि स्थापना किसने की थी तो A.O. ह्यूम्स ने इसकी स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। जो हमारी जो है ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, हमारा पार्ट नंबर सेकंड आ जाता है जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस के 50-50 क्वेश्चनों को, यानी 25 में 12 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स के होंगे और 13 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास किसके, साइंस के रहने वाले हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि यह आपसे पहले भी काफ़ी बार पूछ लिए गए थे। और मैं आपको साथ के साथ ही बता दूं इसमें जो है हम मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व नहीं करवाएंगे, केवल उसका आंसर आपको बताएंगे। 175 रुपये का 10% का 5% है, तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको कितना होगा, 0.8575, ये होगा इसका आंसर, इतने रुपये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किस संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है? तो वही संख्या क्या होगी? संख्या पूछी है आपसे, तो वही संख्या जो रहने वाली है आपके लिए वो 25 रहने वाली है, यानी 25। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है, तो बताइए कि उसे कितने रुपये में बेचना हो कि उसे 15% का लाभ हो जाए? तो लाभ पूछ रहा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उसे बेचना चाहिए 2760 रुपये का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक मोटर साइकिल जो है 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी? वो आपको पता है स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको सिंपल लगा देना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाता है 28। क्या निकल के आता है आपका आंसर? 28 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुर्गा में कितने 42 दिन का भोजन सामग्री है, जबकि उसमें 10 दिन पश्चात 200 जवान और आके जाने से सामग्री 24 दिन चलेगी। दुर्गा में कितने जवान रहते थे? आपको जवान बताने हैं कि टोटल कितने जवान रहते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्लाइड को कम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, 228 घन सेंटीमीटर आयतन में, यानी कि 2 × 3 × 4 घन सेंटीमीटर की कितने माचिस आएंगी? आपको इसमें बतानी है कि घन का सवाल है, कितनी माचिसें फिट हो सकती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 12। अगला क्वेश्चन है, किस धन का 4 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज मूल का 9/10 प्राप्त होता है, तो दर होगी? अब उसकी दर पूछी गई है कि कितनी दर होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 8 cos
37 डिग्री गेट पे दिया गया है अपॉन साइन 57 का मान कितना रहने वाला है। ये जो मान है वो हमारे पास कितना रहने वाला है, 8 का 1 मान रहने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी के मूलों का गुणांक क्या होगा। गुणांक की बात की गई है तो गुणांक में आप सभी को तुरंत समझ में आना चाहिए, यानी कि सी अपॉन ए इसका गुणांक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2y की 2 माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो इस मूल में कौन से होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 प्लस माइनस आई इक्वल टू रूट में 55 प्लस अपॉन 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त में बना कोण का मान होता है। एक अर्धवृत्त में कोण जो बनता है उसका मान कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मान होता है ये हमारा बना होता है अर्धवृत्त कोण में 90 अंश का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, tan 215 इक्वल टू क्या होता है। tan 215 को हम जब तोड़ते हैं तो इसे क्या हम तोड़ेंगे, ये जो टूट के निकलेगा tan वाला जो निकलेगा, बी ऑप्शन यानी cot 90 प्लस के ये हमारा माइनस के में क्या बन जाता है 35, यानी कि इन्हें ऐड करेंगे तो सीक्वेंस फॉर्मूला बन जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था, 10 वर्ष बाद अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या निकलेगी। पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 37, यानी कि 34 निकलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ से 14वें से हमारा साइंस पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आपसे भी पहले पूछ लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, पानी के अंदर पानी का बुलबुला चमकता है, यह प्रक्रिया किसके कारण होती है। यानी पानी के अंदर कुछ बुलबुले चमकते हैं, वो किसके कारण ये पूरी रिएक्शन होती है। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राथमिक रंग हैं पहले, यानी सबसे पहले जो रंग माने जाते हैं वो कौन कौन से रंग माने जाते हैं। तो लाल, नीला, हरा जो है वो प्राथमिक रंगों में आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के कोण क्या होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकाश की प्रकृति होती है, वो किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की प्रकृति जो है कण और आपको तरंग दोनों पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बिना स्लाइड को कवर किए हुए यहीं पर कवर करते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य फासले तथा शक्ति को दोगुना कर दिया जाए तो उसके मध्य बल होगा, कैसा होगा। 2 गुना लगेगा, सिंगल लगेगा, 1/4 लगेगा, यानी कि 1 भाग लगेगा। 4 में से 1 भाग का यूज किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। स्लाइड को पूरी तरीके से कवर करने के बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। 19वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा गॉस मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक जो किस प्रकार के लेंस से दूर किया जा सकता है। यानी कि हमारे अंदर जो है नेत्रों के अंदर कुछ शब्दों को क्लियर ना देखने की कमी हो जाती है, जिसे हम वर्णनात्मकता कहते हैं। उसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100 सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा कितना 100 पर भाप से जलने लगता है। क्या होता है कि हम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हाथ डालें जल में तो हमारा हाथ नहीं जलता है, लेकिन अगर वही हम भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने हाथ को डाल देते हैं तो वो जलने लगता है। तो इसलिए किसके कारण ऐसा होता है, तो अधिक खतरनाक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहे मार दवा जो होती है, चूहे के जो विष बनाए जाते हैं, चूहे मार दवा जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, वो होती है जिंक फास्फाइड। यानी कि जिंक फास्फाइड अगर चूहे को बना के दे दी जाए तो वो चूहा आसानी से ख़त्म हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो हमारे पास क्या होती है, कूलाम सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कैसे निकलती है। आई इक्वल टू हमारा क्यू अपॉन टी होता है, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी,
जब पक्षांतर में आई को टी को नीचे बट्टे में ले जाता है तो Q4 कूलाम होता है और T4 समय, तो किसका क्या निकलता है, कूलाम अपॉन सेकेंड इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकलता है, वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे कण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पर कितनी रथ पर अभिकेंद्र बल का मान हो जाएगा। कितना अभिकेंद्र मान बल होगा ये आपको बताना होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक 12 किलोग्राम बल्ब के विस्फोट के पश्चात 8 किलोग्राम व 4 किलोग्राम को 2 गुना टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यदि 8 किलोग्राम के टुकड़ा का वेग 6 मीटर सेकंड हो तो दूसरे का वेग कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, क्योंकि अब से पहले भी एग्जाम के अंदर ऐसे सवालों को बार बार पूछने की जो तैयारी थी उनकी चल रही थी, और अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन को पुटअप करने की उनकी प्रक्रिया रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाएगा। अब से पहले मैं आपको बता दूं काफ़ी प्रैक्टिस सेट को मैं करवा चुका हूं, ये आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, क्योंकि आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप सभी के लिए बेटर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं की है मैंने, 15 मिनट के अंदर ही आपके सारे क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और साथ के साथ ही मुझे अपने जो सवाल सॉल्व नहीं हुए हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुशी रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।